अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है? वो रिक्रूटमेंट जो कि हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? वो रिक्रूटमेंट जो कि हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाता है। अब हम इन्हीं दोनों सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को, इंटरनल और एक्सटर्नल को डिटेल में समझेंगे कि इनके अंडर क्या क्या आता है। पहले हम देखेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किन किन तरीकों से होता है। प्रेजेंट एम्प्लॉइज, है ना, प्रेजेंट एम्प्लॉइज से कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। फॉर्मर एम्प्लॉइज, फिर आता है आपका एम्प्लॉय रेफरल। तो ये जो तीनों है, प्रेजेंट एम्प्लॉइज, फॉर्मर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉय रेफरल, ये सारे आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहते हैं। अब प्रेजेंट एम्प्लॉइज कैसे? प्रेजेंट एम्प्लॉइज का मतलब है वो एम्प्लॉइज जो करंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो उनको हम कैसे इंटरनली रिक्रूट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई जॉब वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक है। अब उस जॉब वैकेंसी जो क्रिएट हुई है उसे हमें फिल इन करना है इंटरनली, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उसी से हमें उसे फिल अप करना है। तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करने के लिए या तो हम लोगों को प्रमोट करेंगे, या फिर अगर करंटली वो वैकेंसी जहां जनरेट हुई वहां पे कोई उस कैलिबर का व्यक्ति हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम वाया ट्रांसफर किसी और व्यक्ति को कहीं और से ट्रांसफर करके उस प्रोफाइल पे यहाँ पे रिक्रूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? दो तरीके निकल के आए प्रेजेंट एम्प्लॉय से। एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन, जिसके थ्रू हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसफर होता क्या है एग्जैक्टली डिटेल में। A transfer is a horizontal or lateral movement of an employee from one job, section, department, shift, plant, or position to another at some other place where salary, status, and responsibility are usually the same. For example, आज कोई जॉब वैकेंसी क्रिएट हुई है इंदौर में, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भोपाल में भी ऑपरेट करती है, इंदौर में भी ऑपरेट करती है। वहां पे एक जॉब वैकेंसी क्रिएट हुई है इंदौर। उसके लिए एक बहुत कैपेबल व्यक्ति है जो कि भोपाल में काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसे यहां से ट्रांसफर करके इंदौर भेज दिया कि अब आप वहां काम करोगे, इस प्रोफाइल पे काम करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन शिफ्ट किया तो उसमें क्या, आपका सैलरी, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो काम आप यहां करते थे वही काम आपको वहां करना है। तो आपका सैलरी सेम रहेगा, स्टेटस सेम रहेगा, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेम रहती है। बस आपका कहना चाहिए या तो डिपार्टमेंट बदल गया, यहाँ पे आपका रिलोकेट करा आपने दूसरी जगह, तो आपको आपने एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे शिफ्ट कर लिया। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर। इसको हम हॉरिजॉन्टल या लैटरल मूवमेंट कहते हैं, राइट। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना, ट्रांसफर में जरूरी नहीं है कि कॉम्पनसेशन में कोई चेंज आएगा। हो सकता है कॉम्पनसेशन में चेंज आए जहां पे आपको ट्रांसफर विद प्रमोशन मिलता है, वो एक अलग केस होता है जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसफर में कई बार रिम्यूनरेशन सैलरीज ये सेम रहे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। फिर अब हम देखेंगे प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज टू हायर पोजिशन, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस। मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी पर्क्स, आपके बेनिफिट्स, सभी चीजों में चेंज आता है। आपको ज्यादा हायर सैलरी, हायर रिम्यूनरेशन, ज्यादा बेटर वर्किंग कंडीशंस और ज्यादा हायर स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। और वहां पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑफकोर्स बढ़ जाती है। तो ये होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? ये वर्टिकल शिफ्ट होता है एम्प्लॉइज का, राइट। वर्टिकल शिफ्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन हुआ, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हो, है ना, फिर आप डेप्यूटी मैनेजर बन गए, फिर आप डेप्यूटी मैनेजर से मैनेजर बन गए, फिर और आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, ये वर्टिकली चलता जा रहा है, इसलिए इसको वर्टिकल शिफ्टिंग बोला जाता है। ट्रांसफर में क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह विद द सेम थिंग, तो वो क्या हो गया आपका लैटरल शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक है। फिर अब आएगा ऑल्सो दिस प्रमोशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। तो ऑब्वियसली अगर व्यक्ति प्रमोट होगा तो उसे अच्छा सैलरी मिलेगा, सब चीज बेटर मिलेगी, तो वो मोटिवेट होगा टू परफॉर्म वेल, टू परफॉर्म बेटर। उसका कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रांग होगा कि भाई मैंने मेहनत की, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया, मैं आगे और मेहनत करूंगा और अच्छा काम करूंगा, तो मुझे और आगे बढ़ने के चांसेस है इस ऑर्गेनाइजेशन में।
एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, एंड एट द सेम टाइम इट लीड्स टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज भी काफी सेटिस्फाइड रहते हैं आपसे। तो ये दो तरीके थे जहां पे आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हो, किनका? आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज का। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज क्या? वो एम्प्लॉयज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले काम कर चुके हैं, वो एम्प्लॉयज जो कि रिटायर हो गए, है ना। कई बार ऐसी जॉब वैकेंसीज आ जाती हैं जिन पे हम वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज को बुला के हम बोलते हैं कि भाई इन प्रोफाइल्स पे आप कुछ समय के लिए हमारे साथ काम करिए। क्यों बुलाते हैं उन्हें? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उनके पास अच्छी एक्सपर्टीज रहती है, और वो उन प्रोफाइल्स पे ज्यादा बेटर सर्विसेज, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें दे सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है जहां पे हम इंटरनली ही रिक्रूट कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं उन्हें बुला के दोबारा से रिक्रूट कर रहे हैं, और हम उन्हें वर्क असाइन कर रहे हैं। फिर होता है डिपेंडेंट्स और रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज। जैसे जो हमारे साथ एम्प्लॉयज काम करते थे, ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, उनकी डेथ हो गई या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो क्या करते हैं हम? या तो उनके रिलेटिव्स या जो लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, हम उनको बुला के रिक्रूट करते हैं। ये चीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत होती है, जहां पे हम जिसे कहते हैं अनुकंपा नियुक्ति, ये मिलती है लोगों को, जिनके लोग वाइल सर्विंग ड्यूरिंग देयर सर्विस टेन्योर, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको या उनके किसी रिलेटिव को वो उनकी जगह जॉब मिल जाती है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है, विच इज इंटर्न। देन कम्स फॉर्मर एम्प्लॉयज विलिंग टू कम बैक। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज रहते हैं जो आपके साथ पहले काम कर चुके हैं और उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन फिर अभी भी वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। तो उन एम्प्लॉयज को भी हम दोबारा से री रिक्रूट कर सकते हैं विद बेटर पर्क्स एंड बेनिफिट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार होता है, आपने आज किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, कल को आप कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर आपकी जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल आई कि जिसके लिए आप सूटेबल हो सकता है आप उसमें दोबारा जाके जॉब करो, अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सो ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी आती है जहां पे आप दोबारा, जो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयज है, दे आर रेडी एंड दे आर विलिंग टू कम बैक एंड वर्क फॉर यू। सो ये हो गया आपका फॉर्मर एम्प्लॉयज। फिर जो तीसरा है वो है एम्प्लॉय रेफरल, है ना। एम्प्लॉय रेफरल, एम्प्लॉय रेफरल में क्या होता है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कोई जॉब रिक्रूटमेंट या जॉब एडवर्टीजमेंट है, उसे उन्होंने इंटरनली बताया लोगों को कि भाई हमारे पास ये जॉब प्रोफाइल है, ऑल दोस एम्प्लॉयज जिनके कोई रिलेटिव्स या कोई हो जिन जो इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो, तो काइंडली फॉरवर्ड दिस जॉब टू देम, और काइंडली रेफर योर फ्रेंड और फैमिली और एनीवन हु इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल टू आवर एचआर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या किया, हम एम्प्लॉयज को एनकरेज कर रहे हैं कि वो उन लोगों को रेफर करे जो उन प्रोफाइल्स पे हमारे साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। सो एम्प्लॉय रेफरल क्या हो गया? ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहता है दैट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू फाइंड टैलेंटेड पीपल बाय आस्किंग देयर existing employees to recommend candidates from their existing networks. In return, companies offer their employees different types of employee referral rewards. क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस ना कई बार रिक्रूटमेंट की कॉस्ट से बचने के लिए ये ऑप्ट करती है एट टाइम्स, क्योंकि जब आप एक्सटर्नली रिक्रूट करने जाओगे किसी को तो इट इंटेल्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, एफर्ट एंड एवरीथिंग। सो एम्प्लॉय रेफरल में क्या होता है, आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, आपको अच्छे पूल ऑफ कैंडिडेट्स मिल जाते हैं बाय इंटरनली, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के थ्रू मिल जाते हैं। वो आपके कोई फ्रेंड को या रिलेटिव को रेफर कर देते हैं, उनका रिज्यूम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसमें से जो आपको सूटेबल लगे आप उसको रख लो। और जिन लोगों के रेफरेंस को आप रिक्रूट करते हो उनको कंपनीज क्या करती हैं, रिवॉर्ड टाइप का देती है। इट कैन बी अ मॉनेटरी इंसेंटिव, है ना, कई लोग उसे फाइंडर्स फीस भी कहते हैं। तो एक उनको अमाउंट मिल जाता है कि भाई दिस मच अमाउंट इज गिवन, क्योंकि आपके रेफरेंस को हमने रिक्रूट किया है, आपने एक अच्छे व्यक्ति को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेफर किया। ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉय रेफरल। सो हमने क्या देखा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में? हमने देखा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। हम कितने तरीकों से करते हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉयज जो करंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को हम रिक्रूट कर रहे हैं। किन तरीकों से रिक्रूट कर रहे हैं? बाय वे ऑफ ट्रांसफर और बाय वे ऑफ प्रमोशन, राइट। फिर हमने देखा
कि हम अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज को भी बुला सकते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉयज कौन से एम्प्लॉयज होते हैं? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले हमारे साथ काम कर चुके हैं, जो कि मे बी शायद आज रिटायर हो गए हैं या आज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, बट दे आर रेडी एंड विलिंग टू गिव देयर ड्यूटीज टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, और मे बी योर डिजीज पर्सन के जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं उनको भी आप रिक्रूट कर सकते हो। और तीसरा हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? दैट इज एम्प्लॉय रेफरल, वेर इंटरनली आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो रेफर कर रहे हैं एक पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट या जो एक नौकरी ढूंढ रहा है व्यक्ति, उसको रेफर कर रहे हैं और उस रेफरेंस के थ्रू आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं इंटरनल ही है। तो ये तीन तरीकों से हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को रेफर करते हैं।